जी स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो मास, वॉल्यूम, टाइम एंड टेम्परेचर है, इनको जो है एक्यूरेटली कैसे मेजर किया जाता है, कौन से वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको यूज़ किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले मास की बात करें तो मास क्या है पहले हम डिफ़ाइन करते हैं। मास ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज द अमाउंट इट ऑक्यूपाइज। जी इस लाइन को समझ लें पहले, इस लाइन को समझ लें कि ये जो है क्या कह रहा है कि एनी सब्सटेंस किसे बोलते हैं? सब्सटेंस यानी कोई शय, और इन अदर वर्ड्स इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि मैटर अपनी प्योर फॉर्म में मैटर अपनी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। ये आपने याद रखना है, मैटर इन इट्स प्योर फॉर्म या प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज सब्सटेंस। तो सब्सटेंस किसे कहते हैं? मैटर अपनी खालिस हालत में। तो एनी सब्सटेंस जो उसमें मैस होगा, उसमें अमाउंट ऑफ मैटर होगी, जो है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो उसका मैस है। सो मैस ऑफ एनी सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर इट ऑक्यूपाइज। जी ये अब प्रॉपर इसकी डेफिनेशन होगी मैस की, ठीक है। तो अब इसको मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ एक फिज़िकल बैलेंस होता है, फिज़िकल बैलेंस, ठीक है, तराजू टाइप, तराजू। ये क्या होता है? मतलब इसमें इस तरह दो पलड़े होते हैं ऐसे, और एक बीम होती है दरमियान में इस तरीके से, ठीक है, और इसको सीधा रखा जाता है। मतलब अगर दो चीज़ों को वे करना है तो उनको इस तरीके से रखें और ऐसे उठाएं तो ये जो बीम है ये बैलेंस हो। अब इसे फिज़िकल बैलेंस बोलते हैं। अब इसी तरीके से एक बीम बैलेंस होता है, ठीक है। बीम बैलेंस का भी यही तरीका होता है मेजरमेंट करने का, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से सुनार की दुकान पर यानी गोल्ड स्मिथ के पास आपने देखा होगा कि उसके पास भी एक फ़िज़िकल बैलेंस होता है। लेकिन ये जो फिज़िकल बैलेंस है ना, इनका जो है ना, इनकी एक्यूरेसी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। या अगर आप इससे पीछे चले जाएं, थोड़ा हिस्टोरिक मतलब पास्ट में चले जाएं, तो लोग जो हैं वो अंदाजे से अपनी तरफ से उन्होंने बनाए होते थे मेजरिंग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, उनसे अंदाज़ा करते थे। और अभी भी घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो चाय वगैरह बनती है तो कहते हैं जी 1 स्पून 2 टेबल स्पून जो है वो शुगर डाल दें। तो अब 1 स्पून 2 स्पून ये कोई हमारे पास मेजरिंग कोई क्या ले यूनिट नहीं है, लेकिन हम फर्जी तौर पे अपनी तरफ से करते हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये पुराने तरीके थे, ठीक है। तो अब इनके बाद जो है मैस को मेजरमेंट करने के जो जदीद तरीके हैं उनमें हमारे पास डिजिटल, ठीक है, डिजिटल बैलेंस आ गए हैं। डिजिटल बैलेंस स्टूडेंट्स क्या हैं कि ये कंप्यूटराइज्ड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इनके ऊपर ऐसे जो है वो क्या लें कि ऐसे नंबर, एक एलईडी लगी होती है, उनके ऊपर ऐसे नंबरिंग आ रही होती है, ठीक है। और यहाँ जो है वो उस चीज़ को हम जिसको मतलब मेजर करना है उसको इधर इसके ऊपर रख देते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा। और ये इतने एक्यूरेट होते हैं कि ये अप टू मिलीमीटर जो है, अप टू 0.01 मिलीमीटर, सॉरी मिलीग्राम, मीटर नहीं ग्राम, मिलीग्राम तक इनकी एक्यूरेसी होती है। यानी इतना कम जो है वो वेट मेजर कर लेते हैं। एंड दिस इज़ द 100th पार्ट ऑफ ए मिलीग्राम। और आप चलें इसको 0.01 की बजाय दिस इज़ 1/10 पार्ट, यानी 1 मिलीग्राम का 10वां हिस्सा जो है 1 मिलीग्राम, जो कि 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा है, उसके भी जिसे कहते हैं 10वें हिस्से तक ये मेजरमेंट कर लेते हैं और एक्यूरेसी के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये वेरी एक्यूरेट जो इंस्ट्रूमेंट है वो आजकल डिजिटल बैलेंसेस यूज़ होते हैं, वो भी बड़ी हाई क्वालिटी के। तो ये एक तरीका है। दूसरा आप देखें, अगर आपने वॉल्यूम मेजर करना है
तो वॉल्यूम मेजर करने के कौन से तरीके हैं केमिस्ट्री में? सबसे पहले आप एक बीकर लें, बीकर के ऊपर ग्रेजुएशन होती है, इस तरीके से कैलिब्रेशन या ग्रेजुएशन होती है, ठीक है। तो 25 ml का बीकर है, कोई 50 ml का बड़ा बीकर होता है, ठीक है, ml फॉर मिलीलीटर, और हमने पीछे पढ़ा था कि ml को सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। सिमिलरली 1 लीटर का भी आपको बीकर मिल जाएगा, लीटर। तो इस तरीके से तो बीकर में हम जो है वो इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं वॉल्यूम की, किसी लिक्विड का वॉल्यूम लेना हो वगैरह। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि थोड़ी एक्यूरेट मेजरमेंट हो तो हम बीकर की जगह हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर किस तरीके से काम करता है? ये इस तरीके से एक लंबा सा सिलेंडर होता है, नीचे इस तरह स्टैंड लगा होता है, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से आपने कोई भी लिक्विड, और इसके ऊपर इस तरह कैलिब्रेशन होती है, ठीक है। अब इस सिलेंडर में ये होता है कि आप थोड़ा बेहतर और एक्यूरेट वॉल्यूम, क्योंकि इसका देखें ना, इसका सरफेस बहुत कम है, इस बीकर का सरफेस ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ी सी भी कोई चीज़ इजाफी ऐड हो जाएगी तो वो फ़ौरन उसके ऊपर जो कैलिब्रेशन है वो इंडिकेट कर देगा कि इसका लेवल थोड़ा राइज हो गया। तो इस तरीके से ये थोड़ा एक्यूरेट जो है, मोर एक्यूरेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोर एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट देता है। अब ग्रेजुएटेड सिलेंडर से भी आप चाहते हैं कि बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करें तो आप इसके लिए यूज़ करते हैं पाइपेट यूज़ करते हैं, ठीक है, और या ब्योरेट यूज़ करते हैं, ठीक है। पाइपेट या ब्योरेट। पाइपेट क्या होती है? ये एक इस तरीके से ट्यूब होती है, ठीक है, जिसकी आगे बारीक जो है वो इसका मुंह होता है और उसमें आगे बारीक सा सुराख होता है। इसके ऊपर भी इस तरीके से कैलिब्रेशन होती हैं, ठीक है। तो ये मिलीलीटर जो है ml में मेजर करती है, और एक पाइपेट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 10 ml जो है वो होती है, ठीक है। और 10 ml भी होती है, और बहुत सी ऐसी पाइपेट्स हैं जो 10 ml यानी 1 ml के 10 हिस्से कर देती है, मतलब इतनी बारीक और थिन होती हैं कि वो एक जो है कह लें कि 1 ml के भी 10 हिस्से कर देती है, ठीक है। मतलब 1 ml उसमें टोटल जो है वो लिक्विड भरा जाता है और उसके भी फर्दर 10 हिस्से हो जाते हैं। सो 10th ऑफ a ml जो है उसके अंदर मेजरमेंट एक्यूरेटली हो सकती है। सिमिलरली बायोरेट जो है ये एक बड़ी ट्यूब होती है, ठीक है। ये टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट, मतलब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट में इसको यूज़ किया जाता है, और ये जो है इसकी कैपेसिटी अप टू 50 ml जो है वो होती है, और इसके ऊपर भी इसी तरीके से ग्रेजुएशन होती है, ठीक है। नीचे इसके एक वॉल्व लगा होता है और नीचे इसकी ऐसे टेप होती, मतलब इसका सुराख, और इसमें ऐसे कोई भी फ्लूइड है वो नीचे ऐसे टिप करके ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसको अकॉर्डिंग टू योर नीड उसको आप कर सकते हैं एडजस्ट, ठीक है। इस बस टेप को इसमें आपने इसके को लूज़ या टाइट करना है। तो स्टूडेंट ये पाइपेट होगी। इसके अलावा वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास इस तरीके से एक फ्लास्क आती है, ठीक है। इसको कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। ये राउंड बॉटम फ्लास्क जो है ये बड़ी काम की चीज़ है। इसकी जो गर्दन है ये थोड़ी इस तरीके से लंबी होती है, ठीक है, और इसके ऊपर भी ऐसे ग्रेजुएशन या कैलिब्रेशन मौजूद होती है, ठीक है। राउंड बॉटम फ्लास्क जो है ये डिफरेंट साइज़ की होती हैं, 50 ml की भी होती है, 25 ml की भी, 10 ml की भी होती है, 1 लीटर की भी होती है। इसमें ये क्यों यूज़ की जाती है? इसको यूज़ करने के 2 पर्पसेज़ हैं। मतलब आप सोचते होंगे स्टूडेंट्स के सर बीकर में हम कोई चीज़ मिला लें, ठीक है, हमारे पास ये भी एक बर्तन टाइप एक है, पॉट चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाई दिस फ्लास्क, क्यों, मतलब ये ही क्यों? तो इसका आंसर ये है कि ये जो फ्लास्क है ना, इसका जो नीचे वाला जो इसका हिस्सा है ये थोड़ा वाइड है, ऐसे खुला है, बल्कि ऊपर वाला पार्ट जो किसी भी सोल्यूशन की एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट अमाउंट को जब आपने चाहते हैं ना कि उसकी एक्यूरेट जो अमाउंट हमारे पास आए तो आप इसमें वो चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब आप ज़रा सी भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ना तो इसकी बारीक बॉटल जो नेक है, इसकी जो बॉटल नेक है वो बहुत ही बारीक है, जिसकी वजह से ज़रा सा भी कोई लिक्विड इसमें आप
एडिशनल ऐड कर देंगे ना, इजाफी डाल देंगे, तो वो फ़ौरन थोड़ा सा इसका लेवल यानी इसकी सतह राइज कर जाएगी, जिसकी वजह से फ़ौरन आपको ऑब्ज़र्व हो जाएगा कि ये वॉल्यूम जितना हमें चाहिए है उससे थोड़ा सा तजावुज़ कर गया, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर गया। तो बिल्कुल एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ अ लिक्विड जो है वो आपको इस राउंड बॉटम फ्लास्क के जो है से ही आप कर सकते हैं। एट दी एंड इसका एक और फंक्शन ये भी है राउंड बॉटम फ्लास्क का, एक तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, दूसरा ये है कि आप इससे सॉल्यूशंस तैयार करते हैं, टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस, यानी आप इसमें दो चीज़ें मतलब ऐड कर देते हैं, सोल्यूट ऐड कर देते हैं प्लस सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसका चूंकि आगे से मुंह छोटा है, आप उसके मुंह को हाथ से अंगूठे से बंद कर लें या कोई कॉटन बड लेकर उसको ऊपर से बंद करके बड़े आराम से ऐसे हिला सकते हैं। हिलाएंगे तो इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो मिक्स होगा, सोल्यूट के साथ सॉल्वेंट सोल्यूट मिक्स होंगे और सोल्यूशन प्रिपेयर होगा। तो डिफरेंट सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए भी हम राउंड बॉटम फ्लास्क का जो है वो यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास था कि किस तरीके से मास एंड वॉल्यूम को हम जो है वो मेजर करते हैं एक्यूरेटली। स्टूडेंट लास्ट में मुझे ये बताना भूल गया कि वॉल्यूम को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। कि वॉल्यूम क्या है कि अगर कोई भी चीज़ जैसे हमने मास को डिफ़ाइन किया तो वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी द स्पेस दैट इट ऑक्यूपाइज। किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा वो जगह होगी जो वो ऑक्यूपाई करती है। और इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ बस छोटा सा लेट सपोज हमारे पास ये दो इक्वल वॉल्यूम की, ठीक है, सॉरी दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि राउंड शेप में है। इन दोनों का जो मास है वो सेम है, मास क्या है वो सेम है, ठीक है। लेट सपोज मास सेम है लेकिन इनका वॉल्यूम डिफरेंट है, ठीक है। मतलब एक थोड़ी बड़ी साइज़ की है, वॉल्यूम ज़्यादा है, और दूसरी कम साइज़ की। तो वॉल्यूम एक्चुअली क्या है, इसमें जो भी मास होगा वट एवर द मास इज़, वी नो दैट द masses आर सेम ऑफ फॉर बोथ दी सर्कल्स और दी स्फेयर्स। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो चूँकि हमें साइज़ से नज़र आ रहा है कि एक बड़े साइज़ का स्फेयर है और दूसरा छोटे साइज़ का स्फेयर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक का वॉल्यूम ज़्यादा और दूसरा कम। स्टूडेंट इसके साथ मैं आपको जो है वो मज़ीद इसके हवाले से बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, लाइक डेंसिटी बताऊंगा, डेंसिटी क्या है। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आपने इतना सीखा कि हम केमिस्ट्री में क्वांटिटीज़ को मोर एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए उनकी सही तरीके से हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। एंड आई हैव लिस्टेड ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सब्सटेंसेस मोर एंड मोर एक्यूरेटली। सो स्टूडेंट ये तो था हमारा अभी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टेम्परेचर और उसके साथ साथ जो है वो टाइम की मेजरमेंट के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।